तो अब इमाम हसन मुश्तबा का दौर सख्त तरीन दौर था, बहुत सख्त दौर था। चंद जल्दी जल्दी शराइत सुन लीजिए। पहली शर्त सुलहनामे की जो मौला हसन मुश्तबा का और शाम वाले का हुआ, उसने दस्तखत करके मौला को कागज भेज दिया, जो चाहे शराइत लिख ले। मौला ने कहा मुझे ये कागज कबूल नहीं। आपके जो कूफे में थे, जैसे वहां के लोग थे, उन्होंने जुमला कहा क्यों कबूल नहीं? उसने तो ब्लैंक शीट पे खाली कागज पे दस्तखत कर दिए, आप सुलह क्यों नहीं करना चाहते? मौला ने कहा क्योंकि इसके दस्तखत की कोई कदर और कीमत नहीं, ये जबान दे के फिर जाएगा, दस्तखत करके फिर जाएगा। मैं इसे और इस जैसों को पहचानता हूं। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, तलब तो नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या मजबूर हूं पेश करने पे। तो अब एक मर्तबा कहा कि नहीं मौला हम जंग पे नहीं जाना चाहते। तो आपने पहली शर्त रखी, 12 शराइतें 4-5 को उनको मिला के भी कर दिया जाता है। पहली शर्त कहा कि दस्तखत करने वाला कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। तो कुछ लोग पहुंच गए, दस्तखत करने वाला कुरान पे और सुन्नत नबवी पे अमल करेगा, इसका मतलब नहीं करता था। कितना खुल के पढ़ूं? बात पहुंच रही है नहीं? मैंने आपसे कहा मेरी मजबूरी को समझेगा, पहुंचते चले जाए। मौला ने पहली शर्त रखी, कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। दस्तखत करने वाला एतराज लिख के नहीं भेज रहा कि मैं तो मानता हूं पहले से, वो भी समझ रहा था शर्त लिखने वाला मेरी सियासत जानता है। इतना मायूब बनाया लफ्ज सियासत को उसने कि आज तक शियों में अगर हमें कहना होता है ना बड़ा झूठा, तो हम ये नहीं कहते झूठा, कहते बड़ा सियासतदान है। पता नहीं बात पहुंची है पता नहीं लोग हैं या नहीं। और ये बुजुर्ग समझ सकते हैं, मुझे जवानों का साथ चाहिए, बच्चों का साथ चाहिए, उसी ईमान के साथ सुने जैसे बुजुर्ग सुन रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, तो अब उसने एक मर्तबा दस्तखत करके कहा जो चाहे शराइत लिख ले। मौलाना ने कहा कुरान और सुन्नत पे अमल करना। तो अब बहुत से लोग कहते हैं अपने बाबा का नाम लिखते, कहते कि भी कुरान के बाद अहले बैत रसूल खुदा के बाद जनाब अमीर की सीरत पे अमल करेगा। कहा नहीं लिखा, क्योंकि दूसरी शर्त बता रही है क्यों नहीं लिखा। बताया उसे जाता जो दावा करे मैं इन्हें मानता हूं, जो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं मैं नहीं मानता अली को। और आज बहुत से मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं अली चौथे खलीफा थे। अगर मानते हो तो जो पहले 3 का दुश्मन अगर 3 से खारिज, जो चौथे का तो चौथे का दुश्मन वो भी 3 से खारिज। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो अब यहाँ पे मौलाना ने पहली शर्त कुरान और सुन्नत पे अमल करना, दस्तखत करने वाला। नंबर 2, मेरे बाबा अली की तौहीन मिंबरों से बंद की जाए। वो जो कहते हैं कि नहीं हम हसन हुसैन को जमाना ने जन्नत का सरदार मानते हैं, लेकिन शाम वाला अली की तौहीन नहीं करता था, तो कहते था कि ये शर्त बातिल है। मैं जब करता ही नहीं तौहीन तो रोकूं क्या? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ये सिर्फ शियों ने नहीं लिखा, सारे मुर्रखीन ने यही 12 शराइत लिखी हैं। अगर सुनेंगे मौला हसन मुश्तबा ने तशय्युअ पे जो एहसान किया मैं पेश कर रहा हूं, अगर सुनना चाहेंगे। पहली शर्त कुरान और सुन्नत पे अमल। दूसरी, मेरे बाबा की तौहीन बंद की जाए। शर्त नंबर 3 कि ये जितने भी शिया या जितने भी मुसलमान, मौलाना इस्लाम मुसलमान इस्लाम किए, जितने मुसलमान इराक और शाम में रह रहे हैं, अगर उन्होंने अहले बैत का साथ दिया है और बनु उमय्या की मुखालिफत की है, जिन मुसलमानों ने, मेरे लाखों रूह कुर्बान मौला हसन मुश्तबा थे। आप फरमाते हैं तीसरी शर्त में कि वो तमाम मुसलमान जो इराक और शाम में रह रहे हैं और उन्होंने अहले बैत का साथ दिया, बनी हाशिम का साथ दिया, बनु उमय्या की मुखालिफत की, अभी मुझसे नाम निकलने वाला, वो दस्तखत करने वाला FIR मेरे खिलाफ तो काट नहीं सकते बेचारे बानी मजलिस कर। बात पहुंच गई है ना? तो दस्तखत करने वाला इराक और शाम के उन तमाम मुसलमानों का जिन्होंने अहले बैत का साथ दिया, बनु उमय्या की मुखालफत की, मुहासबा नहीं करेगा, उनका कत्ल नहीं करेगा, उन्हें जीने देगा। उसने किसी शर्त को नहीं माना, ना कुरान पे अमल किया, ना सुन्नत नबवी पे अमल किया, ना अमीर की तौहीन को बंद किया, और ना इतना जोर लगा के सियासत से मनवाया कि जो बनु उमय्या की मुखालिफत करेगा उसे मार दिया जाए, कि आज तक लोग फतवे दे रहे हैं। बात आगे हो रही
आज तक लोग कह रहे हैं बनो मैया की मुखालफत जायज नहीं, कि खुद इतने जलीलुल कदर जय्यद अहले सुन्नत उलमा लिख गए हैं कि ये हदीस पैगंबर इस्लाम ने फरमाई थी कि या रसूल खुदा क्या बात है, क्यों परेशान है, आंखों में आंसू क्यों है? कहा मैं देख रहा हूँ कि मेरी कौम है, मेरी मिल्लत है, मिंबरों पे मुझे बंधन नजर आ रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह किस दौर में? कहा जब बनो मैया हुकूमत में आ रहे हैं। दूसरा हिस्सा बयान ही नहीं करती, पता नहीं लोग हैं या नहीं, पहुंचे हजरात या नहीं है हजरात। भाई ये चंद अफराद सुनने काफी नहीं है, पहला हिस्सा सब पेश कर देते हैं कि मिंबरों पे बंदर होंगे। तो पैगंबर ने कहा था बनो मैया के जमाने में होंगे, तो पैगंबर ने किन के लिए कहा था कि मिंबरों पे बंदर होंगे? तवज्जो, बनो मैया के जमाने में मौला अली की मिंबरों से तौहीन होती थी। पैगंबर फरमा रहे थे जहां मेरे भाई अली की तौहीन हो वो मिंबर पे आलिम नहीं बंदर है। चलिएगा, ये मौजूद ज्यादा तो नहीं है। बस भाई चलते रहिएगा, वक्त तमाम हो रहा, मुझे मुकम्मल करना था मैं। तो जनाब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने शराइत रखी और कहा कि जो कूफे के बैतुल माल में पैसा है वो शाम में ले जाएगा। कहा मौला आप तो बेनियाज है, ये 12 लाख आपके लिए क्या हैसियत रखता है? मौला ने कहा मेरे लिए कुछ नहीं, लेकिन ये जो कूफे में इराक में मेरे बाबा के शिया है ना, वो इन सब के वजीफे बंद कर देगा, इन्हें फाकों में ले आएगा, इनसे कहेगा अली को छोड़ दो। और बहुत से ऐसे हैं कि जो बेचारे फाकों के अंदर शायद परेशान हो जाएं। मैं चाहता हूं कि ये बैतुल माल के पैसे वो शाम न ले जाए। मौला ने और शरात रखी, फिर एक शर्त रखी, कहा कि जिस आज वो तख्त पे बैठा है, ये जो खिलाफत कहता है, ये उसका हक नहीं है, और अपने बाद अपने बेटे यजीद को कभी भी खलीफा नहीं बनाया। बताइए कौन सी शर्त मानी उसने? कोई शर्त नहीं मानी। जनाब सैयद शुहदा का जो दौर है, 40 हिजरी में मौला अली की शहादत, मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, 40 हिजरी में मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत, 50 में मौला हसन की, 61 हिजरी में मौला हुसैन की, 10 साल का फासला। तो अब जनाब सैयद शुहदा का जो दौर है वो ज़्यादातर उसी का दौर है जिसने इमाम हसन से सुलह की। 10 साल मौला हसन के, 10 साल मौला हुसैन। आखिरी साल 60 हिजरी में 22 रजब को जब वो गया तो बेटे ने यजीद ने फौरन बैत का मुतालबा किया मौला हुसैन से, मौला ने इनकार किया और फिर 28 रजब को 60 हिजरी में सफ़र शुरू किया। बात वादे हुई? अब क्लियर हो सकता ये तारीख। तो अब उसने 10 साल मुसलसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो कुछ अज़ियतें दी हैं कि साहिब अल-मिज़ान अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं कि इमाम हुसैन से कोई मसला भी नहीं पूछता था। उम्मत के लोग यानी जो शिया नहीं थे वो नमाज रोज़े का मसला तक नहीं पूछते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कोई नवासा रसूल है, अहले बैत। उसने ऐसा माहौल बना दिया था। और यहाँ तक कि मौला हुसैन जब जाते रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए तो जनाब उम्मे सलमा ने किसी से पूछा क्या बात है, सोतेले से ही हैं तो नवासे, पर्दा क्यों करती हो? मैं चाहती हूँ लोगों को शक हो जाए कि ये अहले बैत में नहीं है, मेरा नाम नहीं किसी का लिया। बात वादे हो रही? यानी इस हद तक अहले बैत के खिलाफ साजिशें हों लोगों को दूर करने के, कि माहौल ऐसा बनाया गया। और वो दौर ऐसा था कि जहाँ न सोशल मीडिया, न प्रिंटेड मीडिया, न टीवी, कुछ भी नहीं था। हुकूमतें हर चीज़ कंट्रोल करती। मौला हुसैन उस ज़माने में गुजर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, शियों की इमदाद कर रहे हैं और सरपरस्ती कर रहे हैं। मेरे बाबा के जो मानने वाले हैं अपने आप को तन्हा महसूस न